जीवन में आगे बढ़ने के साथ ही अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखते हुए इस प्रदेश को एक स्वस्थ, निरोगी और सबल राजस्थान बनाना है। राज्य सरकार का संकल्प एक बार चाहेंगे कि जोरदार तालियों के साथ इस हरी झंडी दिखा करके इन कला जत्थों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से रवाना किया गया। आप सभी की जोरदार तालियां इसमें लगातार बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये 3 कला जत्थे पूरे प्रदेश में इस राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल का शुभारंभ करेंगे। एक व्यक्ति कितना अच्छा खिलाड़ी होता है, आज के इस विशिष्ट अवसर पर महंगाई राहत कैंप पालनहार योजना के संबंध में हम विशेष जानकारी हासिल करेंगे। और अब से कुछ ही पलों के बाद हमारी यह प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होने को हैं और ये हम सभी के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अस्वस्थता के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इतना बड़ा उत्साह, इतना बड़ा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से हम स्वागत और अभिनंदन करते रहे। तालियों की गूंज के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन। आज के पालनहार योजना लाभार्थी संवाद के आज के इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी। हमारे बीच है नगरीय विकास और आवासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल जी। हमारे बीच मौजूद हैं श्री डॉक्टर महेश जोशी, माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी। हमारे बीच है श्री लालचंद कटारिया जी, माननीय कृषि मंत्री राजस्थान सरकार। श्री भजन लाल जाटव जी, माननीय मंत्री जी हमारे बीच हैं। हमारे बीच है श्री टीकाराम जूली जी, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। हमारे बीच हैं डॉक्टर अशोक चांदना जी, माननीय खेल मंत्री। श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, अध्यक्ष बाल आयोग। और हमारे बीच है मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा, श्री अखिल अरोड़ा जी, वित्तीय सलाहकार। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री कुलदीप राका जी, सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री समित शर्मा जी। और हमारे बीच विधायक गण मौजूद हैं श्री अरविंद सैनी जी, श्री श्याम चावला जी, श्री डालचंद जी, श्री प्रवीण कुमार जी, श्री रोहित जैन जी और श्रीमती गंगा देवी जी। सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस पालनहार योजना के लाभार्थी संवाद के इस आयोजन में और बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे जो हमारे बच्चे लाभार्थी, उनके अभिभावक यहाँ पर इस डोम में तेज धूप और गर्मी के बावजूद इस उत्साह और आत्मविश्वास के साथ यहाँ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी जिलों से जुड़े हुए हमारे लाभार्थियों का जिला स्तर पर, जो हमारे जिला प्रशासन के साथ हमारे जन प्रतिनिधि गण वहां से जुड़े हुए हैं, सभी जन प्रतिनिधि गणों का राजस्थान के कोने कोने से, हर जिले से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों का, जिनकी शब्दों को आकार देने वाली स्याही और आवाज हमारे इन बेसहारा बच्चों, हमारे इन अनाथ बच्चों और हमारे इन बच्चों के साथ, राजस्थान की आवाम के साथ गहरा रिश्ता रखते हैं और अपनी आवाज के साथ, अपनी लेखनी के जरिए आज के समारोह की गरिमा को, आज के समारोह के संदेश को देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। राजस्थान के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, देश को प्रगति की कई पायदान प्रदान करने वाले भारतीय जनमानस में सूझबूझ युक्त, शांत, सौम्य, गंभीर, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ राजनैतिक व्यक्तित्व की छवि रखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी।
और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री टीकाराम जूली जी, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सूत की माला पहनाकर आपका स्वागत करें। सीधे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ आपके सभी मंत्रीगण और विधायकों का, आप सभी का, जितने भी मंचस्थ अतिथि हैं उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज के इस आयोजन में स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं श्री टीकाराम जूली जी, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, माननीय मंत्री महोदय। आज पालनहार योजना के इस लाभार्थी सम्मेलन के हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुखिया परम श्रद्धेय अशोक जी गहलोत साहब, मंच पर मौजूद हमारे वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल जी, महेश जोशी जी, लालचंद कटारिया जी, अशोक चांदना जी, भजनलाल जी जाटव साहब, हमारी सीएस मैडम उषा शर्मा जी, कुलदीप राका जी, यहाँ हमारे बोर्ड के चेयरमैन गोदारा साहब, सविता बेनीवाल जी, विधायक गंगा देवी जी, विधायक बुरानिया जी, हमारे महेंद्र जी गहलोत साहब, हमारे बेनीवाल जी विधायक साहब और निखिल डे जी मंच पर मौजूद हैं। यहाँ हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण, समित जी और विश्राम मीणा जी, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारीगण, जिलों से जुड़े हुए सभी जिला कलेक्टर साहिबान, सभी मेरे विभाग के अधिकारी कर्मचारी और मुख्य रूप से जिनके लिए हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हमारे पालनहार के लाभार्थीगण। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि जन्नत मांगी खुदा से सबने, कि जन्नत मांगी खुदा से सबने, हमने मांगे मां बाप हैं, हमारे घर पर भी नहीं है, महलों की सबको आस है। न लोरी सुनाने वाली माँ है, न चॉकलेट दिलाने वाले पापा है, बचपन से न देखा माँ बाप को, न पहचाना अपने आप को। माँ बाप से दूरियां तकलीफ देती है, बच्चों से खुशियां छीन लेती है, घूमते हैं पागल बनकर सड़कों पर, सोचते हैं माँ बाप बिठा ले पलकों पर ये तो सपना सा रह जाता है जब अनाथ होने का सच सामने आता है, सच सामने आता है। ये हकीकत है जिसके सर से साया जाता है, वही व्यक्ति उस पीड़ा को, उस दर्द को समझ सकता है। मैंने देखा है कोई कुछ माह के बच्चे हैं, कोई कुछ साल के बच्चे हैं जिनके सर से पिता का साया चला गया, या परिवार की ऐसी स्थिति हो गई कि माता पिता कुछ कमाने लायक नहीं रहे। ऐसी स्थिति में सब लोगों के लिए पालनहार बन के आए इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, जिन्होंने इस वर्ग की सुनी, इस वर्ग की पीड़ा को जाना और आज प्रदेश के अंदर लगभग 6 लाख पालनहार के लाभार्थी पहुंच गए। ये एक स्कीम ऐसी नहीं है जो किसी नाम मात्र की हो। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आज वसुंधरा जी का एक अखबार के अंदर उनका एक वाक्य आया है कि उन्होंने कहा कि ये सरकार हमारी स्कीमों का नाम बदल देती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक पालनहार की स्कीम वसुंधरा जी ने शुरू की थी और उनके पिछले कार्यकाल में रही और इस कार्यकाल में भी वो लोग रहे, इससे पहले वाले में, लेकिन उन्होंने इस पालनहार की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की, न संख्या में बढ़ोतरी करी। उस समय जब स्कीम हुई थी मात्र 1000 के अंदर
इसके लाभार्थी थे। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं हमारी सरकार ने इस स्कीम के अंदर 6 लाख से अधिक लाभार्थी इस स्कीम के अंदर दिए। और यही नहीं, आज से आप लोगों के अकाउंट के अंदर जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनको 500 से बढ़ाकर 750 रुपए, जो 18 साल तक के बच्चे हैं उनको 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए की सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर की। और पालनहार के लिए मोबाइल ऐप के जरिए ऐसे हमने मुख्यमंत्री जी ऐसी सहूलियत किसी भी एप्लीकेशन के अंदर नहीं है। आप अपने खुद के मोबाइल से अपने पालनहार अप्लाई कर सकते हो, अपना अकाउंट देख सकते हो और अपना खुद का साल के अंदर जो वेरिफिकेशन होता है वो वेरिफिकेशन भी आप अपने मोबाइल से करा सकते हो। 0 चार्ज है उसका, 1 पैसा कहीं भी सरचार्ज उसका नहीं है। और आपने इस एक वर्ग को नहीं, पूरे राजस्थान के आप पालनहार बने हो, कोई ऐसा वर्ग आपने नहीं छोड़ा जिसको दुख थी, तकलीफ थी, उन लोगों की आपने मदद की। और मैं आपको देख के मेरे दिल के अंदर पीड़ा उजागर हो रही। मेरे दिल के अंदर आपके लिए कोई शब्द नहीं है कि जो व्यक्ति आज इस पीड़ा के अंदर हो और उन्होंने कहा कि नहीं, पालनहार का कार्यक्रम में मेरे पैर में चाहे लगी हो, मैं कार्यक्रम कैंसिल नहीं करूंगा, मैं कार्यक्रम के अंदर आऊंगा। यह आपकी दिल की जो धड़कन है वो बताती है कि आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए आपके अंदर कितना दर्द है। इतना दर्द शायद और कोई मुख्यमंत्री होता तो कोई 5 स्टार बड़े हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहता और सरकार तो जैसे चलती है ऐसी चलती रहते वो कहता। लेकिन मैं देख रहा हूं आपने उसी दिन रात को आपका स्टेटमेंट आया कि पैर के अंदर थोड़ी चोट लगी है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं जो आपने मेरी कुशल क्षेम जानी। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि कल से ही मैं घर से सारे कार्यक्रमों के अंदर उपस्थित रहूंगा और सारे सरकार के काम होंगे। ये आम आदमी नहीं कह सकता, हर आदमी नहीं कह सकता, ये वही आदमी कह सकता है जिसके दिल के अंदर गरीब के लिए पीड़ा हो, गरीब के लिए दर्द हो। मैं देखता हूं किस प्रकार से आपने कैंप लगाए, 10-10 योजनाओं का लाभ आपने कैंपों के अंदर दिया। हम हर कैंप के अंदर गए, लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग जिनकी पेंशन आपने 1000 रुपए कर दी, वो कहते हैं कि भला हो अशोक गहलोत का, जिसने हमें इतना मान सम्मान दिया है। हमारा गुजारा 1000 रुपए में चल जाता है, आपके गेहूं मिलते हैं उनसे हमें मदद मिल जाती है। आपने 500 में सिलेंडर कर दिया, उससे हमें मदद मिल जाती है। इलाज आपने फ्री कर ही रखा है, इस 1000 रुपए में बेटा हम अपना घर का खर्च चला लेते हैं। ऐसी आशीष, ऐसी दुआएं वो लोग देते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा है उसको पैसे की कदर नहीं है। वो 1000-1000 रुपए टिप दे देते हैं, टिप होटल के अंदर खाना खाने जाते हैं जब। और ये महिलाएं, मेरी बहनें यहाँ पे बैठी, उनको पता है 1-1 रुपए की क्या कीमत है, किस किस प्रकार से तिनका जोड़ के वो अपना आशियाना बनाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप जल्दी स्वस्थ हो ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आप जैसा मुख्यमंत्री न भूतो न भविष्यति, ये मैं नहीं कह रहा, पूरे देश के लोग कह रहे हैं। पूरे देश के अंदर अगर कोई बेस्ट सीएम है तो अशोक गहलोत है। मैं चैलेंज करता हूं, ऐसी स्कीमें जो राजस्थान के अंदर चला रखी है, गरीब के लिए चला रखी है, अगर किसी भी राज्य के अंदर हो, किसी ने 1 स्कीम चला रखी है, किसी ने 2 चला रखी है, आपने तो हजारों स्कीम चला रखी है। बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु के अपने अंतिम सोपान पर जाता है, तब तक कोई ऐसा जीवन का सोपान आपने बाकी नहीं छोड़ा जहां अशोक गहलोत, राजस्थान सरकार उसके कंधे से कंधा लगा के उसके साथ नहीं खड़ी हो। मैं इस अवसर पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरे पालनहार के जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज एडवांस में आपके पूरे महीने की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हस्तांतरित होगी। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप लोगों को ये लाभ मिल रहा है, लेकिन आप देखिए आपके आसपास कोई गरीब, कोई पीड़ित इस प्रकार का तो नहीं बचगा जो इस स्कीम का लाभ उठा सके। उसको भी जोड़ने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप उनको भी जोड़िए, उस परिवार को काफी मदद मिलेगी। आप बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को स्कूल भेजिए, वहां बच्चों के लिए ड्रेस अशोक गहलोत जी दे रहे हैं, बच्चों के लिए खाना अशोक गहलोत जी दे रहे हैं, बच्चों के लिए दूध अशोक गहलोत जी दे रहे हैं, बच्चों को फ्री शिक्षा अशोक गहलोत जी दे रहे हैं, बच्चों को स्कूटी दे रहे हैं, बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। जो बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं उनको शहर में रहने के लिए पैसे दे रहे हैं। और जो
एकदम कोचिंग भी जिनकी होगी उनके लिए लाखों नौकरी अशोक गहलोत जी दे रहे हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए, सक्षम बनाइए और वो भी इतने सक्षम हो कि किसी और का पालनहार बन के वो मदद कर सके। यही बात कहता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय अशोक गहलोत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। सचमुच माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है और आपके नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने प्रदेश की हर पीड़ा, हर दुख को पहचाना है, उसके निराकरण के लिए नित्य नूतन योजनाओं को आकार दिया है। ऐसी ही योजनाएं महंगाई राहत कैंप में 10 योजनाओं को शामिल किया गया है। आइए देखते हैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री महंगाई राहत कैंप पर। आज देश भर में कमर तोड़ महंगाई सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। आम जन के लिए घर, बिजली, शिक्षा, ईंधन, सफर, इलाज, यहाँ तक कि कपड़े और खाने जैसे मूलभूत और जरूरी चीजों की जुगाड़ कर पाना भी दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। चिंता और परेशानी भरे इस माहौल से लोगों को बाहर निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने लोगों को महंगाई से राहत देने की दिशा में काम करना शुरू किया और इस तरह देश की पहली ऐतिहासिक मुहिम की शुरुआत हुई, महंगाई राहत कैंप। 24 अप्रैल 2023 को जयपुर के महापुरा से इस मुहिम की शुरुआत हुई। प्रदेश की 11,283 ग्राम पंचायतों और 7,500 वार्डों में 2 दिवसीय कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इस समय पूरे प्रदेश में 2,486 स्थायी व 670 मोबाइल कैंप चलाए जा रहे हैं। महंगाई राहत कैंपों की तैयारी के लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लगातार अवलोकन किया गया। मुख्य सचिव और सचिव एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के उच्च अधिकारियों ने रोज बैठकें की। सभी कलेक्टर, एसपी व उच्च अधिकारियों के साथ बैठक पर महंगाई राहत कैंप के बारे में निर्देश दिए। इन कैंपों में सरकार की इन प्रमुख 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का पंजीकरण होता है। 1. इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। 2. चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। 3. चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। 4. अन्नपूर्णा राशन किट। 5. 100 यूनिट प्रति माह निःशुल्क घरेलू बिजली। 6. 2000 यूनिट प्रति माह निःशुल्क कृषि बिजली। 7. कामधेनु पशु बीमा योजना। 8. सामाजिक सुरक्षा पेंशन। 9. मनरेगा के तहत 125 दिन का रोजगार। 10. इंदिरा गांधी शहरी नरेगा के तहत शहरों में 125 दिन का रोजगार। पंजीकरण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर किए गारंटी कार्ड दिए जाते हैं। राजस्थान का कोई भी निवासी इन राहत कैंपों में जन आधार कार्ड या जॉब कार्ड या अन्य जरूरी दस्तावेज लेकर आता है। कैंप में मौजूद संबंधित पदाधिकारी कंप्यूटर की मदद से उन योजनाओं में व्यक्ति का पंजीकरण करते हैं जिन योजनाओं का लाभ लेने के लिए वह व्यक्ति पात्र है। उसके बाद उसे उन योजनाओं का गारंटी कार्ड दिया जाता है। कैंपों में 2000 युवा मित्र भी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कैंप तब तक चलते रहेंगे जब तक कि सभी लोगों का पंजीकरण ना हो जाए। प्रदेश सरकार ने अवलोकन, सर्वे व अनुभव के आधार पर यह पाया कि कई बार उन लोगों को योजनाओं की जानकारी ही नहीं होती है जिन्हें योजनाओं के लाभ की सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर वे कठिन प्रक्रिया के कारण लाभ के लिए आवेदन करने से बचते हैं। यही नहीं, कई बार वो लोग योजनाओं का लाभ ले रहे होते हैं जिन्हें उन योजनाओं की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए सरकार महंगाई राहत कैंप लेकर आई ताकि सही जरूरतमंद की पहचान हो सके और उसे उसके हक का लाभ मिल सके। कैंप के कुछ मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। 1. बजट 2023-2024 में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 19,000 करोड़ के महंगाई राहत पैकेज को आम जनता तक पहुंचाना। 2. उन लोगों को योजनाओं की पूरी जानकारी देना जिन्हें पहले सरकारी योजनाओं की जानकारियां नहीं होती थी, जिसके कारण वे योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। 3. कभी कभी लोग अनेक योजनाओं के पात्र होते थे लेकिन जागरूकता की कमी के कारण उन्हें अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। अतः लोगों को उन सभी योजनाओं का लाभ देना जिनके वे पात्र हैं। 4. जो सक्षम लोग योजनाओं का लाभ नहीं लेना चाहते हैं उनके हिस्से का ये लाभ जरूरतमंदों को वितरित किया जा सके।
5 गरीब मजदूर व निम्न आय वर्ग के लोगों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि महंगाई राहत कैंप के माध्यम से सरकार खुद आपके पास पहुंचे। इन कैंपों की निगरानी स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की देखरेख में काम कर रहे कंट्रोल रूम से हो रही है। 22 सदस्यों द्वारा संचालित कंट्रोल रूम ये देखते हैं कि सभी कैंप सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं। ये शिकायतों के समाधान पर हो रहे काम पर भी नजर रखते हैं। ये जनता के फीडबैक का अवलोकन भी करते हैं। महंगाई राहत कैंप के 1 महीने में मुख्यमंत्री महोदय 60 से अधिक कैंपों का अवलोकन एवं 25 जिलों का दौरा कर चुके हैं। कैंपों के अवलोकन के साथ जन संवाद व जनसभा के माध्यम से लोगों से बात भी की जाती है, जिससे लगातार फीडबैक मिल सके। हेल्पलाइन नंबर 181 पर प्रतिदिन लाभार्थियों से फोन करके फीडबैक लिया जाता है। अब तक अलग अलग जिलों के लगभग 68,000 लाभार्थियों से फीडबैक लिया गया, जिनमें से 97% लाभार्थी कैंप की व्यवस्थाओं व महंगाई राहत कैंपों के आयोजन से खुश हैं। कैंप में लाभार्थियों को पीने का साफ पानी, छाया, बैठने और आराम करने के लिए कुर्सियां, गर्मी से राहत के लिए कूलर आदि चीजों की व्यवस्था की गई है। इस समय इन राहत कैंपों में करीब 1 करोड़ 75 लाख से अधिक परिवारों का पंजीकरण हो चुका है और करीब 7 करोड़ 50 लाख से अधिक गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान महंगाई को मात देकर तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आइए हम मिलकर राजस्थान को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाएं। ये थी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म महंगाई राहत कैंप। और अब कोई अनाथ दर दर की ठोकरें न खाता फिरे, अपने ही कुटुंब परिवार में सम्मान स्वाभिमान के साथ रह सके, पढ़ सके, बढ़ सके और किसी HIV पीड़ित, कुष्ठ रोग पीड़ित, सिलिकोसिस पीड़ित, विशेष योग्यजन माता पिता या नाता जाने वाली माता के बच्चे समाज के हाशिए पर सिमट कर अपने बचपन को, अपने भविष्य को न खो दे, इन सब की चिंता और परवाह और प्रति उत्तर के रूप में सृजित और क्रियान्वित है पालनहार योजना। पालनहार योजना का लाभार्थी उत्सव, जिसमें आज हम सब यहाँ मौजूद हैं। आइए देखते हैं एक और ऐसी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म पालनहार योजना। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास कर्म भूमि के पात्र से कहलवाया है, जिंदगी की वो उम्र जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो बचपन है। उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। बचपन में मिला सही पालन पोषण, शिक्षा और संस्कार व्यक्ति के भावी जीवन की नींव होते हैं। मगर यदि किसी मजबूरी के चलते बच्चे अपने इन अनिवार्य अधिकारों से वंचित रह जाएं, तो ये राजस्थान के सुनहरे भविष्य के संकल्प में बड़ी रुकावट होगी। प्रदेश सरकार इस तथ्य के प्रति बहुत गंभीर है और इसलिए अनाथ बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पालनहार योजना के क्रियान्वयन पर अतिरिक्त जोर दे रही है। राज्य के अनाथ और देखरेख व संरक्षण की श्रेणी में आने वाले बालक और बालिकाओं को परिवार के ही अंदर समुचित देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए पालनहार योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत इन बच्चों का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति को बच्चे की शिक्षा, खाने पीने और कपड़ों की व्यवस्था के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। पालनहार योजना की पात्र श्रेणियां: अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, HIV एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे। अनुदान राशि का क्या प्रावधान है? अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1500 रुपए प्रति माह
और 6 से 18 आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए 2500 रुपए प्रति माह। और आपको जानकर खुशी होगी कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार पालनहार योजना में अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 0 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए 500 रुपए के स्थान पर 750 रुपए प्रति माह और 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1000 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए प्रति माह बढ़ी हुई सहायता राशि मिलेगी। ये बढ़ोतरी जुलाई 2023 से लागू होगी। साथ ही कपड़े, स्वेटर, जूते आदि के लिए हर साल 2000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। इस योजना की सबसे जरूरी शर्त ये है कि बच्चों का आंगनबाड़ी या विद्यालय जाना अनिवार्य है। आज हम सब इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे जब सिर्फ एक बटन दबाते ही 5,91,000 से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में सीधे 87 करोड़ 36 लाख से ज्यादा धनराशि हस्तांतरित होगी। प्रदेश सरकार राजस्थान के होनहारों के उज्जवल भविष्य के लिए भरपूर प्रयास कर रही है और हम आपसे वादा करते हैं कि इस तरह राजस्थान की तरक्की के लिए पूरी लगन और निष्ठा से काम करते रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबके शुभ की कामना, सबके कल्याण की इच्छा। एक मीठी सर्जना शुभ ज्ञान की आकार की है, एक ही संगीत बहता उभरता हर तान में है, एक है आवेग जो स्पंदनों में जल रहा है, एक ही आदर्श प्रदेश की हर जान में है। आज के इस विशिष्ट आयोजन में हम एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 की घोषणा संख्या 62 के अनुपालना में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाना है। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए 130 करोड़ रुपए की राशि का बजट स्वीकृत किया गया है। इसमें ग्रामीण वर्ग में कबड्डी बालक बालिका वर्ग, शूटिंग बॉल बालक वर्ग, टेनिस बॉल क्रिकेट बालक बालिका वर्ग, खो खो बालिका वर्ग, वॉलीबॉल बालक बालिका वर्ग, हॉकी बालक बालिका वर्ग और रस्साकशी में सिर्फ बालिका वर्ग, और शहरी क्षेत्रों में कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर, फुटबॉल और बास्केटबॉल प्रस्तावित हैं। इसमें सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। और हमारे आपको बता दें बहुत प्रसन्नता है कि इन खेलों के लिए अब तक 56.59 लाख यानी कि 56,59,000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और आज समय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करें कि वे इन ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की टी शर्ट का, इन खेल पोशाक का विमोचन करें। जीवन में खेलों के महत्व को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इसी को देखते हुए इन्हीं का प्रतिपादन किया गया है। फिट इंडिया, फिट राजस्थान। इस समय हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ उपस्थित हैं माननीय खेल और युवा मामलात मंत्री श्री अशोक चांदना, माननीय मंत्री महोदय और हमारे सभी गणमान्य अतिथियों के साथ सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस टी शर्ट का विमोचन कर रहे हैं और चाहेंगे कि आप सभी जोरदार तालियों के साथ इस विमोचन में अपनी सहभागिता रखें। ये टी शर्ट पिछले वर्षों में आई महामारी ने हमें सिखाया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। खेलेगा राजस्थान तो स्वस्थ रहेगा राजस्थान, यही संकल्पना है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजन की और यही है संकल्पना राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की, जिसका टी शर्ट का विमोचन इस समय आप और हमारे सामने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय अन्य अतिथिगण के समक्ष संपन्न हो रहा है। और इसके साथ ही हम चाहेंगे कि इन ओलंपिक मेडल्स का विमोचन के लिए हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे इन ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के इस मेडल का विमोचन करें। ये मेडल जो इन ग्रामीण और शहरी खेलों में उन खिलाड़ियों को दिए जाएंगे जो इस खेलों को जीतेंगे, लेकिन असली विजेता वही सब लोग होंगे। असली विजेता होगी राजस्थान की जनता, जो एक स्वस्थ, निरोग, सबल और स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना को साकार करेगी। एक बार फिर से आपसे अनुरोध कि तालियों के साथ अभिनंदन करें। ये विमोचन उन मेडल्स का जो ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों में उन खिलाड़ियों को वितरित किए जाने हैं जो विजयश्री हासिल करेंगे।
और इन मेडल्स के पश्चात विमोचन के लिए निवेदन करेंगे उन सर्टिफिकेट्स का जो इन शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों में वितरित किए जाने हैं, ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का। एक खेल में खिलाड़ी जब जीतता है तो बताता है कि वो कितना अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन जिस तरह से एक व्यक्ति अपनी हार को स्वीकार करता है वो ये बताता है कि वो कितना अच्छा इंसान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय सर्टिफिकेट्स का विमोचन किया जा रहा है। एक बार फिर से आप लिए तालियों का अनुरोध, क्योंकि आपकी उपस्थिति, आपकी जो सहभागिता है, पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व इस समय हमारे सामने है। और अगर पूरे प्रदेश के सामने इनका विमोचन हो रहा है तो निश्चित रूप से बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम आमंत्रित करना चाहेंगे खेल और युवा मामलात मंत्री, खेल और युवा मामलात मंत्री श्री अशोक चांदना इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं। हम आपको अनुरोध करेंगे कि कृपया मंच पर पधारें और आज के इस अवसर पर 2 शब्द कहें। राजस्थान के जन जन के जननायक मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक जी गहलोत साहब, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हाड़ौती संभाग के लायन आदरणीय शांति धारीवाल साहब, बहुत ही आदरणीय डॉक्टर महेश जोशी साहब, कैबिनेट मंत्री आदरणीय लालचंद कटारिया साहब, सीएस मैडम भाई भजनलाल जाटव साहब, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली साहब, सीएम सेक्रेटरी रांका साहब, सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, आज बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक्स की मशाल पूरे राजस्थान की ओर बढ़ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश लेकर गई है। हर तहसील में, हर जिले में उन्होंने नारा जो पहले साल में दिया था इस कार्यकाल के, फिट राजस्थान और हिट राजस्थान का निर्माण करना है। और कहीं ना कहीं फिट राजस्थान और हिट राजस्थान के निर्माण की ओर ये ग्रामीण ओलंपिक की मिसाल, जिस ग्रामीण ओलंपिक में 57 लाख लोग भाग लेने वाले हैं, पिछले साल 30 लाख ग्रामीण लोगों ने इसमें भाग लिया। और इस बार शहरी, उसकी पॉपुलर डिमांड होने की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब शहरी एवं ग्रामीण राजीव गांधी ओलंपिक्स के आयोजन किए और इसमें 57 लाख लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। पार्टिसिपेट करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि जो स्टेट लेवल पर टीम जीतेगी उन टीम के गांव के अंदर नरेगा के माध्यम से 50-50 लाख के स्टेडियम का निर्माण, जो स्टेट लेवल पर विजेता बनेगी उनके गांव के अंदर 50-50 लाख से नरेगा से स्टेडियम का निर्माण होगा। साथ ही साथ जो स्टेट लेवल पर चैंपियन बनेंगे उन खिलाड़ियों को होम गार्ड के अंदर प्राथमिकता पॉइंट सिलेक्शन के अंदर दिए जाएंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ऐसी योजना बनाई जाएगी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर उनको एडमिशन में प्राथमिकता मिले। जो जिला लेवल पर खिलाड़ी जीतेंगे उन्हें ट्रैक सूट राजस्थान सरकार की तरफ से मिलेगा। जो तहसील लेवल पर जिलेंगे उन्हें मेडल और प्रमाण पत्र मिलेगा। और जो पार्टिसिपेट भी करेंगे, माने कि 57 लाख प्रतिभागी, उन्हें ये आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने टी शर्ट का अनावरण किया है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स, इस टी शर्ट का उन 57 लाख खिलाड़ियों को दिया जाएगा। मैं दिल की गहराइयों से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज हम सबको पता है कि इतनी बड़ी चोट आपके दोनों पैरों में लगी, लेकिन राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए, राजस्थान की जनता के लिए आपने एक दिन का भी आराम नहीं करते हुए ये तय किया कि मैं पब्लिक के अंदर जाता रहूंगा, सरकार के काम उसी प्रकार होते रहेंगे जिस प्रकार से पहले हो रहे थे। मैं समझता हूं इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, वरना फ्रैक्चर हो जाने के बाद में तो डॉक्टर भी कहता है कि 15 दिन के लिए पैर को हिलाना मत। लेकिन मुख्यमंत्री जी,
ये राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता है और महंगाई राहत कैंप के माध्यम से जो आपने जन जन को, बुजुर्गों को, ग्रामीण में रहने वाले लोगों को, शहरों में रहने वाले लोगों को 10 योजनाओं से लाभ दिया है, उनकी दुआएं हैं कि आपको कुछ नहीं होगा। आपको जनता ने ठान लिया है। हम गांव में गए, महंगाई राहत कैंपों में गए, जन जन का मन है, इस प्रदेश की महिलाओं का मन है, बुजुर्गों का मन है, युवाओं का मन है कि एक बार फिर हम चौथी बार अशोक गहलोत जी की सरकार देखना चाहते हैं। मैं एक बार पुनः इस मन से आपको धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए आपने नौकरियों से लेकर, ग्रामीण ओलंपिक से लेकर, स्टेट गेम से लेकर अनेकों ऐसी सौगात खिलाड़ियों को दी और खेल प्रेमियों को दी। उसमें राजस्थान में खेलों का वातावरण बहुत आगे चला गया है। पिछले 2.5 साल में जितने खेलों में राष्ट्रीय पदक राजस्थान की टीमों ने जीते हैं, मुझे लगता है कि पिछले 50 साल के अवार्ड भी यदि मिला दिए जाएं तो पिछले 2 से 2.5 साल के अवार्ड के मुकाबले राष्ट्रीय पदक राजस्थान में नहीं आए होंगे पिछले 50 साल में मिलाकर भी। और मुझे पूरा विश्वास है, मैंने सुना था अभी आप मीडिया के साथियों से कह रहे थे कि एक दिन इस ग्रामीण ओलंपिक में खेलने वाले बच्चे और बच्चियां एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ओलंपिक्स होता है वहां पर पार्टिसिपेट करके राजस्थान का, इस देश का और आपके इस योजना का मान जरूर बढ़ाएंगे। ऐसी सोच और ऐसी बड़ा हृदय रखने वाले, बिल्कुल सही बात कह रहे थे टीकाराम जी कि अगर देश में कोई मॉडल है तो राजस्थान मॉडल है और देश में कोई मुख्यमंत्री है तो अशोक गहलोत है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरी प्रणाम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री अशोक चांदना जी। सचमुच खेलों में प्रगति के प्रतिमान ही नहीं, करुणा के कीर्तिमान भी रचाता है वही शासन और वही प्रशासन, तभी जिम्मेदार होता है और कल्याणकारी राज्य कहलाता है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरह जिनके हृदय का एक बहुत बड़ा कोना हमेशा बच्चों के लिए समर्पित रहता है, वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी। बच्चों के विकास, बच्चों के अधिकारों को सर्वोपरि रखने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, माननीय आपसे अनुरोध अपना उद्बोधन, मार्गदर्शन, उत्प्रेरण हमें प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे वरिष्ठ साथी यूडीएच मंत्री चांदी धालीवाल जी, सामाजिक न्याय मंत्री टीकाराम जूली जी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, पीएचडी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव जी, खेल मंत्री युवाओं के मंत्री अशोक चांदना जी, हमारे वरिष्ठ नेता नरेंद्र बुढ़ानिया जी, आदरणीय गंगाबेन जी विधायक, आलोक बेनीवाल जी विधायक और पवन गोदारा जी, महेंद्र गहलोत जी, संगीता बेनीवाल और हमारे साथी और सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे, चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, कुलदीप नाका जी, समित शर्मा, सचिव सामाजिक न्याय गौरव गोयल, सेक्रेटरी टू सीएम और उपस्थित तमाम हमारे अधिकारीगण, पूरे राजस्थान भर से जुड़े हुए इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेशवासियों और प्यारे बच्चों और उनके अभिभावक बैठे हैं यहाँ पर। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज ये प्रोग्राम अपना आप में कुछ लीक से हटके प्रोग्राम है। पालनहार योजना का कंसेप्ट भी एक, मैं इसको बहुत नवाचार मानता हूँ। हालांकि पिछली गवर्नमेंट ने इसको लागू किया था पर उन्होंने कोई इसके इजाफा नहीं किया पेंशन के अंदर। हमने लगातार इसमें इजाफा करते जा रहे हैं। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 500 बिराज मैंने इस बार 750 रुपये किए हैं और 6 से 18 साल के बच्चे जो हैं 1000 रुपये प्राप्त करते थे, उनको 1500 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार लगभग 300 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होंगे हमारे। अभी बजट मैंने पेश किया उसके अंदर, पर ये भावना यही है कि ये नौनिहाल बच्चे, इस स्कीम को मैं मानता हूँ कि हमने बढ़ाते बढ़ाते अब इसको ले गए हैं 9 तरह के जो श्रेणियां हैं
उनको ये पालनहार योजना का लाभ मिल रहा है प्रदेश के अंदर। नंबर 1, जो बच्चे अनाथ बालक बालिकाएं हैं, अनाथ हैं, या जो आजीवन कारावास के हैं, ऐसे माता पिता या पिता जो जेल में बंद हैं या मृत्युदंड प्राप्त हो गई या पेंशन प्राप्त कर रहे जो विधवा माताएं हैं, उनके बच्चे, ये जो पुनः विवाह विधवा हो गई बच्चे, उनके बच्चे, या जो HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे। नंबर 6, कुष्ठ रोग से जो पीड़ित माता पिता हैं, उनके बच्चे, या जो नाता जली जाती माताएं, उनके बच्चे, विशेष योग्यजन जो दिव्यांग हैं, उनके बच्चे, और पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा परित्यज्या महिलाओं के बच्चे, या फिर सिलोकिसिस बीमारी जिसमें बचना बहुत मुश्किल होता है, जो माइनिंग में काम करते हैं, उनके बच्चे। इस प्रकार 9 कैटेगरी को शामिल किया गया। और इसमें मैं समझता हूं कि जिस रूप में करीब 6 लाख बच्चे हैं, 6 लाख बच्चों का इसके अंदर जो सुविधा मिल रही है, मैं समझता हूं कि उसके अंदर जिस रूप में पालनहार योजना को लागू किया गया है, वो अपना आप में बहुत ही निराला है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, ये बच्चे जो हैं, पता नहीं ये बच्चे जिंदगी में अगर इनको पालनहार योजना नहीं होती और माता पिता के अभाव के अंदर या परिस्थिति घर की है, उसके अभाव में पता नहीं किस दिशा में जाते बच्चे, बचपन से किस दिशा में जाते, कोई नहीं जानता है। क्या बनते, नहीं बनते, जीवन कैसे बिताते, मतलब कोई नहीं जानता इन बच्चों का भविष्य क्या होता है। उन बच्चों के लिए ये पालनहार योजना, जिसको लागू किया वसुंधरा राजे के वक्त में लागू किया, पर उन्होंने कोई पैसा नहीं बढ़ाया, एक बार लागू हो गया। और मैंने इसको पकड़ लिया, तो मैं अच्छे काम पकड़ लेता हूँ। मैंने पहले भी कहा, हमारी स्कीमें तो है, हमारी स्कीमें जब सरकार बदलती है तो वसुंधरा जी, उनकी सरकार वो स्कीम बंद कर देती है, जो नहीं करना चाहिए। चाहे वो मेट्रो था, चाहे रिफाइनरी थी, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ में जो लोग मर गए थे उनको भी नौकरी देने का फैसला किया। उनकी सरकार आई तो वो योजना बंद कर दी और 15-20 लोगों को नौकरी मिली, उनको निकाल दिया गया। ये उनकी बीजेपी की जो अप्रोच है, बहुत गलत अप्रोच है। हमारी गवर्नमेंट आती है, हम कोई योजना बंद नहीं करते। इसीलिए आप देखिए, ये ताजा उदाहरण, उनका नाम देके मैं कह रहा हूँ आपको, ये योजना उनके वक्त की लागू की हुई है, उनकी सरकार की। हम योजना को मजबूत करते जा रहे हैं लगातार। ये हमारी अपनी सोच है। ERCP का मामला था, वो भी कहने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मीटिंग उसके लिए नहीं है। 13 जिले की पानी पीने की योजना है, उसको हम बंद नहीं कर रहे हैं। क्या वो प्रधानमंत्री का वादा किया हुआ पूरा नहीं कर रहे हैं राष्ट्रीय परियोजना का, तब भी हम इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब, हमारी सरकार की अप्रोच जो है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। उसी कारण से हम लोग इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज बच्चे जो आए हैं और पूरे जिलों में लोग बच्चे बैठे हुए सब जगह पर, उनको करीब आप समझ लीजिए 6 लाख बच्चे हैं और 1,000 के अधिक पैसा उनको ट्रांसफर होता है। अभी मैं जो आज करने जा रहा हूँ, ये 2 महीने का होगा। एक तो हमारा जून का महीना है, 5,92,000 लाभार्थी है, उसके अंदर बच्चे हैं। 5 लाख लगभग 6 लाख हो गए। उनको करीब 60 करोड़ की डीबीटी होगी। और साथ ही मैंने जुलाई माह के लिए बढ़ाई गई जो सहायता है, जुलाई माह में बढ़ाई गई सहायता जो है, वो भी 5,92,000 लाभार्थियों को, जो पहले 60 करोड़ थी, अब वो 88 करोड़ हो जाएगी, डीबीटी होगी सीधी उनको। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि लगभग आज 150 करोड़ रुपए आपके खातों में ट्रांसफर होने जा रहे हैं। 150 करोड़। इस प्रकार से करीब 300 करोड़ रुपए अधिक बढ़ेंगे। जो बढ़ा है मैंने अभी पैसा, वो जो 300 करोड़ का भार ज्यादा आएगा सरकार पर,
पेंशन वालों को भी हमने 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, दिव्यांगों को। उनकी पेंशन हमने 500 रुपए की 1000 रुपए कर दी है। 750 थी, उनको कम से कम 1000 मिलेगा। 3000 करोड़ का भार आया सरकार पर, तब भी हमने कहा ये सोशल सिक्योरिटी है, जिसके मैं लगातार प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं, आप जो है पूरे देश में लागू करो, सोशल सिक्योरिटी कानून बना के लागू करो, जिससे कि पूरे देश के जो गरीब है, मजदूर है, दलित है, या वो लोग हैं जिनको जिनको तकलीफ है, कमा नहीं सकते, सही साथ नहीं दे रहा है, परिवार की स्थिति नाजुक है, उनको मैं चाहता हूं कि कम से कम मंथली पैसा मिले। दुनिया के मुल्कों में मिलता पैसा, और दुनिया के मुल्कों में जो है उनका देख रेख करने का जिम्मा सरकार का होता है। तो क्यों नहीं हमारा मुल्क भी, अब हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। विश्व गुरु तब बनोगे तो पहले अपने घर को संभालोगे। हमारे घर में भूखे लोग मर रहे हैं, भूखमरी है, रहने को मकान नहीं है, रोटी कपड़ा मकान तो पहले आवश्यकता है, पहले वो पूरा करो, और वो तब पूरा होगा तब राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनेगा केंद्र में, सरकार में। जैसे मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी के वक्त पे बनाए थे 4 कानून। शिक्षा का अधिकार, नरेगा दिया आपको, बहुत क्रांतिकारी काम था। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल दिया, और RTI दिया। उसी प्रकार 5वां कानून बनना चाहिए सोशल सिक्योरिटी का अंदर। उनमें तमाम तरह की जो योजना है, बच्चों से लगा के बूढ़े तक की तमाम योजना का समावेश हो जाएगा, अपना आप स्वतः हो जाएगा। ये मेरी सोच है। मैं प्रधानमंत्री से बार बार आग्रह करता हूँ, आप इस दिशा में आगे बढ़िएगा और इसको हमें राहत दीजिएगा देशवासियों को। और यही धारणा लेकर मैं चल रहा हूँ। राजस्थान में जो हमने महंगाई राहत शिविर लगाए हैं, क्यों लगाए हैं? क्योंकि महंगाई बहुत भयंकर महंगाई है, महिलाओं का घर चलाना मुश्किल हो जाता है, इतनी बढ़ेंगे महंगाई। इसलिए गैस सिलेंडर 500 रुपये में दे दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, और 25 लाख का बीमारी का। अब आपको मैंने स्वास्थ्य का अधिकार का कानून बना दिया राजस्थान के अंदर। मतलब आप सबके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की हो गई है। दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, ऑपरेशन फ्री, पूरा इलाज फ्री है आपका। ये क्रांतिकारी कदम है, ये आपका राइट टू हेल्थ वाला। ये कोई मामूली कदम नहीं है, बहुत बड़ा कदम है ये। और 25 लाख का बीमा कर दिया सबका। कितने लोग मिलते हैं, कितना इलाज हो रहा है, 5 लाख का, 10 लाख का, 12 लाख का। कोई सोच नहीं सकता। उनको घर गिरवी रखना पड़ता था, उनको गहने गिरवी रखने पड़ते थे, बेचने पड़ते थे, माँ बाप की सेवा करने के लिए भी। अब आपको माँ बाप की सेवा करने के लिए भी, इलाज करवाने के लिए भी कोई तरह की तकलीफ नहीं आएगी। इस प्रकार की व्यवस्था हमने करी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमने बढ़ चढ़ करके कई फैसले किए हैं। अभी मैं उनमें नहीं जाना चाहूंगा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने और अभी कमेंट करी, उन्होंने सब बातें बताई आपको। मैं खाली आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा खुद का संकल्प है बात जो मैं बोला था पहले बजट के अंदर बोला था, जब मेरे को लंबी चौड़ी बहाने देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे दोनों पैरों में एक साथ लग गई है, ऐसा कभी होता नहीं है। अब तो कह रहे हैं, पहला केस देखा हमने कि दोनों अंगूठों में एक साथ में फ्रैक्चर हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। पर मैं देखता हूँ भगवान ने जानबूझ के किया होगा। 2 महीने में लगातार दौरे कर रहा था, देखा था कि थोड़ा आराम कर ले तो ठीक रहेगा। तो ये मेरी घटना हो गई। तब भी मैंने कहा कि बच्चों का प्रोग्राम है, पहले मैंने तय किया, डॉक्टर ने सलाह दी मैं घर के अंदर से ही आपसे जुड़ दूँ VC से। पर फिर मेरे दोस्तों ने सलाह दी कि भाई नहीं, आप तो बच्चों का प्रोग्राम है, आपको बाहर आना ही पड़ेगा। तो मुझे खुशी है कि मैं आया हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। आप सब यहाँ बैठे हुए हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आप सबका ये मुख्यमंत्री निवास जो है प्रदेशवासियों के दिया हुआ है, आप सबका दिया हुआ है। इस निवास पर आप सब आए हो, मैं आपका मुख्यमंत्री के घर पे आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूं। और इतना ही कहूंगा मैं आपको, मैंने
बजट जब पेश किया था 22 का 23 फरवरी को, तब मैंने एक वादा किया था प्रदेशवासियों से। इसलिए चाहे मुझे कोविड हो गया, 3 बार कोविड हुआ मुझे, और कोविड के कारण बीमारी हो जाती है, बाद में थकावट भी आती है। आप लोग सब ध्यान रखो। प्रदेशवासियों को मैं कहना चाहूंगा, पोस्ट कोविड बड़ी प्रॉब्लम आती है, किसी के हार्ट की, किसी के किडनी की, किसी के आंखों की, किसी के थकने की, कोई बीमारी हो सकती है पोस्ट कोविड। और हार्ट की बीमारी लोग मर जाते कई बार, लोग समझ नहीं पाते मरा क्यों, उनको हार्ट की बीमारी से मर गया, नहीं, कोविड के कारण से हार्ट की बीमारी उसको हुई है। ये बातें प्रदेशवासी जो सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, आप ध्यान रखें। हमारी सरकार ने 150 करोड़ रुपए खर्च करके पोस्ट कोविड इंस्टीट्यूट खोल रहा हूं मैं राजस्थान के अंदर, ये मैं कह सकता हूँ, जिससे कि रिसर्च हो और लोगों को हम बता सकें कि भाई आपको क्या करना है। तो मेरे चाहे वो हार्ट की परेशानी भी आई, मेरे लग गया वो छल्ला, कहते गांव में छल्ला लग गया, मतलब स्टंट लग गया। अभी गांव में जाता हूँ मैं, कैंपों में लोग कहते हैं मेरे छल्ले 2 छल्ले लग गए, 1 छल्ले लग गए, गाँव वाले बताते रहते हैं। और मुझे निमोनिया भी हो गया एक बार, फ्रैक्चर हो ही गया है। पर मैं आपकी सेवा का काम करने में कहीं रुकने वाला नहीं हूँ। इसलिए मैंने एक बात बोली थी, वो मैं रिपीट करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर मैं आपसे इंस्ट्रक्शन करूँगा बच्चों से अभी आपके सामने। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया। ना हारूंगा, हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया। आप समझ सकते हो मेरी भावना अंतिम सांस तक प्रदेशवासियों की सेवा करने की है। चाहे मैं किसी पद पे रहूं, नहीं रहूं, कहीं रहूं, पर मैं प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। ये बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस स्थिति में इतनी भरी गर्मी में आपके सामने बैठे हैं और आप सभी से संवाद कर रहे हैं, अब समय है आपका कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनको अपने समर्थन दीजिए, जोरदार तालियों के साथ समर्थन कीजिए माननीय मंत्री महोदय का और राजस्थान सरकार का। बिन थके हर मोड़ से हम सीख लेते हैं, पवन के विपरीत अपनी नाव कहते हैं, अन कहे अनगिन विचारों को मिला है स्वर, अद बने हर घोंसले को प्रीति देते हैं। आज का निर्माण अपने बाजुओं से है और कल की जीत आज ही के क्षणों से है। साधना आराधना से शक्ति है मिलती, समर्था उत्कर्ष अपने अनुभवों से है। और अब समय है कि हम आज के लाभार्थियों के लाभ हस्तांतरण हेतु निवेदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज लगभग 6 लाख लाभार्थियों को लाभ हस्तांतरण किया जाना है और पहले हम जून पे जुलाई के जो लाभार्थी हैं उनको लाभ हस्तांतरण होगा और बटन दबा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। सबसे पहले जिला अजमेर, और अजमेर में कुल लाभार्थी 29,612, 2,96,00,000 रुपए की राशि। अलवर लाभार्थी 35,953 और राशि 3,41,00,000 रुपए। बांसवाड़ा 16,145 लाभार्थी, 1,66,00,000 लाभार्थी। जिला 12 9,142 लाभार्थी और 93 लाख रुपए की राशि। बाड़मेर 21,177 लाभार्थी, 2,09,00,000 लाभार्थी। भरतपुर 27,844 लाभार्थी, 2,77,00,000 की राशि। इसके बाद भीलवाड़ा 22,148 लाभार्थी, 2,22,00,000 की राशि। अब आएगा बीकानेर जिसमें 14,254 लाभार्थी और 1,42,00,000 के निकट राशि। बूंदी 11,905 लाभार्थी, 1,17,00,000 की राशि। चित्तौड़गढ़ 13,558 लाभार्थी, 1,36,00,000 राशि। जिला चूरू
13,040 लाभार्थी, 1,32,00,000 लाभार्थी की राशि। जिला दौसा 27,495 लाभार्थी, 2,46,00,000 रुपए की राशि। जिला धौलपुर 17,209 लाभार्थी, 1,73,00,000 राशि। डूंगरपुर जिला 13,410 लाभार्थी, 1,38,00,000 की राशि। हनुमानगढ़ 11,719 लाभार्थी, 1,17,00,000 राशि। जिला जयपुर 35,890 लाभार्थी, 3,58,00,000 रुपए की राशि। जिला जैसलमेर 4,674 लाभार्थी और 47,00,000 रुपए राशि। जिला जालौर 17,153 लाभार्थी, 1,71,00,000 रुपए की राशि। जिला झालावाड़ 13,878 लाभार्थी और 1,38,00,000 रुपए की राशि। जिला झुंझुनू 13,565 लाभार्थी, 1,36,00,000 राशि। जिला जोधपुर 33,252 लाभार्थी, 3,31,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला करौली 17,524 लाभार्थी, 1,76,00,000 रुपए की राशि। जिला कोटा 11,422 लाभार्थी, 1,15,00,000 राशि। जिला नागौर 30,537 लाभार्थी, 3,05,00,000 की राशि का हस्तांतरण। जिला पाली 18,851 लाभार्थी, 1,90,00,000 के आसपास राशि। प्रतापगढ़ 8,283 लाभार्थी, 84,00,000 रुपए की राशि। जिला राजसमंद 13,810 लाभार्थी, 1,40,00,000 रुपए लाभार्थी हस्तांतरण। सवाई माधोपुर जिला 10,129 लाभार्थी और 1.02 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला सीकर 15,664 लाभार्थी, 1,58,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। सिरोही 13,651 लाभार्थी, 1,36,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। श्री गंगानगर 14,261 लाभार्थी, 1,42,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला टोंक 14,985 लाभार्थी, 1,51,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। और जिला उदयपुर 22,492 लाभार्थी और 2,33,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। ये डेटा था जून का और अब समय है कि हम जुलाई माह के राशि का हस्तांतरण आपके सामने ट्रांसफर सक्सेसफुल आया। और अब समय है जुलाई माह की राशि का। सबसे पहले अजमेर यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात। अजमेर जिले में 29,377 जुलाई माह के लाभार्थी, 4,34,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला अलवर 33,649 लाभार्थी और 4,98,00,000 के आसपास राशि का हस्तांतरण। बांसवाड़ा जिले में 16,034 लाभार्थी, 2,40,00,000 की राशि का हस्तांतरण। जिला 12 9,037 लाभार्थी, 1,34,00,000 की राशि का हस्तांतरण। 21,035 ये बाड़मेर जिले के लाभार्थी हैं, 3,07,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। भरतपुर जिले में 27,599 लाभार्थी और 4,06,00,000 के रुपए की राशि का हस्तांतरण। भीलवाड़ा जिले में 22,021 लाभार्थी, 3,26,00,000 के आसपास राशि का हस्तांतरण। जिला बीकानेर 14,159 लाभार्थी, 2,09,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला बूंदी 11,807 लाभार्थी,
1,72,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। चित्तौड़गढ़ 13,446 लाभार्थी 1,99,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला चूरू 12,923 लाभार्थी 1,92,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला दौसा 29,004 लाभार्थी और 4,18,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला धौलपुर 17,207 लाभार्थी 2,54,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला डूंगरपुर 13,294 लाभार्थी और 2 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला हनुमानगढ़ 11,629 लाभार्थी और 1,71,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला जयपुर माह जुलाई में 36,892 लाभार्थी और 5,44,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला जैसलमेर 4,651 लाभार्थी और 68 लाख रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला जालौर 17,048 लाभार्थी 2,51,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला झालावाड़ 13,750 लाभार्थी 2,02,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला झुंझुनू 13,458 लाभार्थी और 1,99,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला जोधपुर 33,046 लाभार्थी 4,88,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला करौली 17,323 लाभार्थी 2,56,00,000 रुपए के आसपास राशि का हस्तांतरण। जिला कोटा 11,329 लाभार्थी 1,68,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला नागौर 30,284 लाभार्थी 4,47,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला पाली 18,744 लाभार्थी 2,78,00,000 रुपए की राशि। जिला प्रतापगढ़ 8,214 लाभार्थी 1,22,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला राजसमंद 13,728 लाभार्थी 2,04,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला सवाई माधोपुर 10,000 और 18 लाभार्थी 1,48,00,000 के आसपास राशि का हस्तांतरण। जिला सीकर 15,503 लाभार्थी 2,30,00,000 रुपए राशि का हस्तांतरण। जिला सिरोही 13,581 लाभार्थी 1,99,00,000 रुपए से अधिक राशि का हस्तांतरण। जिला श्रीगंगानगर 14,146 लाभार्थी और 2 करोड़ लगभग 8 लाख रुपए की राशि का हस्तांतरण। जिला टोंक 14,831 लाभार्थी 2,19,00,000 के आसपास राशि का हस्तांतरण। और जिला उदयपुर 22,963 लाभार्थी और 3,46,00,000 रुपए की राशि और ट्रांसफर सक्सेसफुल के साथ ही राजस्थान उन प्रदेशों में है जो सीधे लाभ लाभार्थी के खातों में हस्तांतरित किए जाने का समर्थन करता है और इस तरह राशि सीधे उनके खातों तक पहुंचती है। और अब समय है कि हम आज के इस अवसर पर विभिन्न जिलों के लाभार्थियों के साथ संवाद का एक कार्यक्रम करें, क्योंकि पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व है और अलग अलग स्थानों से भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आइए संवाद करें आज के इस अवसर पर जिलों के लाभार्थियों से। नमस्कार। आज जैसा मैंने कहा था अभी आप सबको, ये योजना एक अभिनव प्रयोग है कि बच्चे जो 6 लाख के आसपास हैं और जिन बैकग्राउंड से आते हैं, पूरे प्रदेशवासी कल्पना करें अगर इन बच्चों को ये स्कीम नहीं होती तो बच्चों का बचपन में ही लालन पालन नहीं होता, ऊपर भी पढ़ने जाते नहीं जाते या किस प्रकार से जिंदगी बिताते और बड़े होते होते क्या बनते कोई नहीं कह सकता। अब कम से कम जब इनका पालनहार योजना के अंतर्गत उनके नाना नानी दादा दादी या रिलेटिव उनका देखभाल कर रहे हैं, सरकार उनको
मदद कर रही है, पढ़ा रही है, तो आप सोच सकते हैं कि ये बच्चे इनमें से कौन नौनियाल क्या बन सकता है देश के लिए, कोई नहीं जानता। इसमें मुख्यमंत्री बन सकता है, एमएलए बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, टेक्नोक्रेट बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ बन सकते हैं। इसको इस रूप में देखना चाहिए, योजना को इस रूप में लेना चाहिए कि बच्चों का लालन पालन बचपन से हुआ है तो इनको अवसर मिल गया है जिंदगी में कुछ बनने का, और जो सपने इनके खुद के हैं बचपन में, सपने देखता बच्चा भी अगर उनको मार्गदर्शन मिल जाए और परवरिश अच्छी हो जाए तो फिर वो कुछ भी बन सकता है। तो ये अभिनव प्रयोग है, इसको हम चाहेंगे आने वाले वक्त में और मजबूत करें, और कुछ सुझाव हो पब्लिक के इसके लिए तो आप दे सकते हैं हमें। कुछ छूट गया हो, कोई मान लीजिए कोई परिवार, कोई जानकारी होती नहीं, कई बार परिवारों में जानकारी नहीं होती है, कई बार शिक्षा के अभाव मालूम पड़ता ही नहीं लोगों को। तो मैं चाहूंगा जो प्रदेशवासी सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनसे मेरा नम्र निवेदन है, आह्वान है, कोई बच्चा इस कैटेगरी छूट गया हो तो आप जिला कलेक्टर का नाम लिखवा दीजिए, उनका नाम हम जुड़वा देंगे। और मैं सीएस को भी रिक्वेस्ट करूंगा आने वाले वक्त में ऐसी कोई योजना बनाए विभाग के माध्यम से, इन बच्चों को एक प्रकार से सरकार की तरफ से पैट्रोनाइज मिल रहा है तो इनकी ट्रैकिंग भी हो आगे, कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है, क्योंकि ये अलग कैटेगरी के परिवार के बच्चे हैं। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि ये 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, 18 साल का, उसके बाद में क्या कर रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं आ रही उसको, तो ये थोड़ी ट्रैकिंग भी विभाग कर लेगा तो आपका जो ये बड़ा प्रोग्राम है जिस रूप का, मैं समझता हूँ और बड़े रूप में सफल होगा, ये मेरा मानना है। अब सबसे मैंने दूसरा जिला पालनहार का नाम है श्रीमती कविता मीणा, बैठी हुई क्या कविता मीणा? दूसरा मुख्यमंत्री जी नमस्कार सर। कविता जी बोलिए कि क्या हाल आपके, ठीक है? ठीक है सर। कविता जी बताइए, रनिष्ठा कुमारी मीणा, तनुज मीणा और गनिष्ठा मीणा, हाँ तीन सर। बच्चों का आप ध्यान रख रही हो। हाँ सर। बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 9th में पढ़ते हैं सर, बड़ी लड़की 9th में पढ़ती है। और तीनों बच्चे? एक 7 क्लास में पढ़ता है सर बच्चा। अच्छा, बच्चे सब खुश हैं? खुश है सर। आप पूरा ध्यान रख रही हो ना? ध्यान रख रही हूँ सर। बहुत अच्छा काम कर रही हो आप, बच्चों का भविष्य बना रही हो और सर पूरा ध्यान। तीनों आप बच्चे क्या- उनके पालनहार मिलते हैं सर। आप क्या महसूस करती हो, क्या ये जो स्कीम सरकार की है इसके बारे में आपकी क्या सोच है आपकी? बहुत सारा मिला है आपको, मेरे को सर। पहले क्या? 1000 रुपए मिलती थी सर, अब 1500 रुपया हो गए हर महीने के बच्चे को। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा बच्चों का, और ये भी ध्यान रखिए कोई आपके आस पड़ोस के अंदर कोई लगता हो आपको कि सर कोई मेरे को बच्चा। पेंसिल मिलती है सर, पहले 500 रुपया पेंसिल मिलती थी सर, अब 1000 रुपया हो गई है। हाँ, अब 1000 हो गई है। आगे भी ध्यान रखिएगा, आप चिंता नहीं करें। अभी आपका 2 महीने का जो हुआ है, जून की रेट अलग थी पहले, जिसमें आपको जो पैसा मिला अभी मिलेगा, तो पहले जो था उसमें बढ़ोतरी हुई इस बार। पहले जो था 750 था, पहले 500 था, 500 750 हो गया है। और बच्चे बड़े 1000 मिलता था, उनको 1500 मिलेंगे, ठीक हाँ है? सर। और पेंशन भी हमने 1000 रुपये कर दी है। आप खुश हो? धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। फलोदी जोधपुर, फलोदी जिला जोधपुर, फलोदी जिला बन गया भाई, फलोदी जिला। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय जी। प्रेम किरण भी बैठी हुई है। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय जी। नमस्कार।
आप बताइए, पारस भील और पुनीत भील ठीक है? हाँ ठीक है सर जी। ध्यान रख रहे हैं आप उनका? हाँ ध्यान रख रही हूँ सर जी। क्या लगती है आप उनके? ध्यान तो आप रखते हो, जो आपने पालनहार से जोड़ा, इनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बताओ प्रेम करण जी, आपके बच्चे क्या लगते हैं? सर जी मेरा बड़ा बच्चा है जो 11th में पढ़ता है, छोटे वाला है वो 9th में पढ़ता है, और मुझे पढ़ते पालनहार का लाभ मिल रहा है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आगे भी आप ऐसी मुहिम चलाते रहना। और कोई आपका सुझाव है आपको स्कीम के बारे में? पहले टाइम पे मिलता आपको? हाँ पहले मिलता था, और अब जो राशि आपने बढ़ाई है वो अब मिलनी शुरू हो गई है। उनके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहले राशि मिलती थी, अब आपने जो बढ़ाई है राशि वो मिल गई, उनके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आपके खाते में आ गई है? आपके पास टेलीफोन है अभी आपके पास में? जी सर आ गई है। पैसा पहुंच गया आपके पास? हाँ मैसेज भी आ गया है। आ गया, वेरी गुड। चलो Thank बधाई you, आपको, सर जी। बधाई आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बधाई बधाई बधाई। अच्छा चुरू, चुरू में मंजू, मंजू बताइए मंजू। हेलो सर, नमस्ते। मंजू जी बताइए क्या हाल है आपके? नेहा सैनी ठीक है? हाँ मुख्यमंत्री महोदय जी नमस्ते। ये बताओ नेहा सैनी कहाँ है? नेहा बोल, बेटी है मेरी। ये नेहा सैनी बजी हुई है क्या? हाँ साथ में है। बोल। हेलो सर नमस्ते। है बेटे, क्या करते हो? मैं हाँ जेई की तैयारी कर रही हूँ। मैं जेई की तैयारी कर रही हूँ। मैंने 12th अच्छा। पास आउट की है अभी। तैयारी करें, वेरी गुड। इंजीनियर बनना है आपको? हाँ तो हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। पढ़ाई पूरी करें, ढंग से पढ़ाई करें, यस सर। और समय पे पैसा मिल जाता है आपके? हाँ अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं? आज मिल गया आपको? डीबीटी हो गया? हाँ मैसेज आ गया आपके? मंजू, मंजू जी के पास मैसेज आते मंजू हैं। तुम्हारे पास मैसेज आ गया? आते हैं पैसे तो। ठीक है, 500 रुपये मिलते, 1000 हो गए। चलो धन्यवाद आपका। अच्छा डी जिला, हेलो हेलो डी जिला में रेनू। हेलो सर नमस्ते। हेलो सर नमस्ते। रेनू बोल रही है? बोलो रेनू। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है? हाँ सर बहुत अच्छा लगा। आपके शिवांगी सोनी, प्रियंका सोनी और चंचल सोनी, 3 है आपके वहां पर, हाँ सर। और तीनों का पैसा आ गया आपके खाते में? हाँ सर। हाँ आ देख गया ली- सर। देख हाँ, लिया आपने? देख लिया सर। 2 महीने का? आपके में से। हाँ सर। चलो अच्छा है। कोई सुझाव देना आपको कोई? हाँ सर, ये सुझाव देकर आपने बहुत लोगों की मदद की है, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी मदद करें, और आपका बहुत बहुत आभार। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सब हमेशा स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो। हाँ तो आपको देखो आज कितना गया आपको? आज जो है जो नई पेंशन लागू हुई है उसमें 1500 रुपये प्रति शिवांगी, प्रियंका सोनी और चंचल सोनी को है। हाँ सर। 4.5 ये हो गया। हाँ सर। और पहले वाले रेट से जून का जो मिला आपको वो मिला है 3000 रुपये। तो अच्छा 3 सर। और 4.5 7,500 रुपये मिल गया आज आपको, ठीक हाँ है? सर। हाँ सर। वेरी गुड। बच्चों को पूरा ख्याल रखना भाई, ठीक है? धन्यवाद सर। नमस्कार। हनुमानगढ़ श्रीमती ज्योति गिरधर। हाँ जी सर, नमस्ते सर। ज्योति जी बताइए आयुषी की क्या हाल है? सर पास में ही बैठी है, आप ही पूछ लीजिए सर। नहीं बैठी है? ओह वेरी गुड। नमस्ते सर। कौन सी क्लास में पढ़ती बेटे? 8th क्लास में। 8th में पढ़ती हो? यस सर। क्या बनना? डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, कलेक्टर बनेगी, क्या बनेगी? IAS ऑफिसर। IAS, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो सब खुश हो गए हमारे यहाँ बैठे बैठे। तो आप जम के पढ़ाई करो बेटे, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ में है। थैंक यू सर। तकलीफ नहीं आई। मम्मी को दे दे फोन, दे वापस दे। बीना जी हाँ बताओ, ज्योति बताओ। हाँ जी सर,
और कोई सुझाव आपका? सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो अपने बच्चों को पाल ही रहे हैं, लेकिन आप पूरे पूरे प्रदेश के बच्चों के पालनहार हैं इस वक्त, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा ये बताओ कि ये बच्ची क्या लगती है आपके? हाँ जी सर, ये बच्ची का क्या रिलेटिव, क्या आप रिलेशन लगती है? ये बेटी है सर मेरी, और आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, अब आगे उसकी पढ़ाई कर रही है, हाँ, ठीक है। उसके लिए चलो अभी से प्रयास कर रही है इसको सर। आप पूरी तैयारी करवाओ। जी आगे सर। कोचिंग भी होता है सरकार की तरफ से। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि 30,000 बच्चों को जी सर। राजस्थान सरकार जो है कोचिंग में जो पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति कर नहीं सकता, उनके लिए हमने इंतजाम किया। 30,000 बच्चों को सरकार कोचिंग करवाती है। हाँ जी सर। उसका लाभ इसको मिल सकता है, ठीक है। जी सर। और 500 जी सर। बच्चों को हम भेज रहे हैं, विदेश भेजते हैं 500 बच्चों को राजस्थान में। जी सर। अगर ये कलेक्टर बनना चाहती है और इनको मान लो अवसर मिलता है दुनिया में पढ़ने का किसी मुल्क में, तो वहां भी जाने के चांसेस इसके हैं। हाँ जी सर। तमाम प्रदेशवासी सुन रहे हैं हमारी बात को, तो मैं कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों को कि 500 बच्चों को भेजे विदेश में, टैलेंटेड बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते जाना, उसका खर्चा सरकार दे रही है। और 30,000 बच्चों को कोचिंग करवा रही है। इन सब स्कीमों की जानकारी प्रदेशवासी को होनी चाहिए। जी सर, ये अच्छा, जानकारी है। ज्योति गिरधर जी, अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे, धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। ब्यावर जिला रुकमा रुकमा जी, घबराओ मत। ये बताओ इरफान कादात कैसे हैं? इरफान कौन है? ये इरफान बैठी है क्या? यही है। माइक बंद है आपका, आवाज नहीं आ रही है? अरे ना सर। आवाज है। इरफान ठीक है? इरफान हाँ ठीक है सर। अभी तो कहाँ पर है वो? अभी तो घर पे है सर, आया नहीं, वो हाँ बिजी था। घर पे? कोई बात नहीं। तो वो पढ़ती है अभी? हाँ स्कूल में भर्ती है। कौन सी क्लास में? अभी 12वीं में गया सर। अच्छा 12वीं में है। चलो उसका पूरा ध्यान रखना आप। जी सर। कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं। पैसा पहुंच गया अभी आज आपको जो दिया अभी? जी सर। आपने देख लिया अपने मोबाइल पे जी सर। मैसेज? हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। सवाई माधोपुर। हेलो। हेमलता शर्मा। जी है। हेलो। हाँ बोलो हेमलता जी। जी सर नमस्ते, मैं सवाई माधोपुर से बोल रही हूँ। हाँ मेरे आपको पैसा मिल गया अभी? जी सर, अभी अभी ये मैसेज आया है, पैसा मिल चुका है मुझे। आ गया है? हाँ तो कौशल और गगनदेव शर्मा आपके पास में काम है ना बच्चे? जी जी, मेरे बच्चे हैं दोनों, एक 10th में है, एक 7th में है। अरे पढ़ाई कर रहे हैं दोनों? हाँ जी सर। अच्छा, ध्यान रखना पूरा उनका। जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत। और कुछ सुझाव है आपका? जी नहीं, आप जो भी योजना चलाते हैं उससे बहुत सारी मदद मिलती है कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, पैरों पर खड़े हो जाएं, कुछ देश के लिए कुछ करें। बहुत अच्छी भावना है जी सर। आपकी, भावना अच्छी, देश प्रदेश के आपको बहुत कुछ करना है। जी सर। ये बताओ आप, एक तो अभी महंगाई राहत शिविर जो चले थे, आपने कार्ड बनवा लिए वहाँ? जी सर बनवा लिए। उसमें जो अन्नपूर्णा जो पैकेट है उसका भी मिला, विधवा पेंसिल है जो पहले 500 रुपये आती थी अब 1000 रुपये हो गई, और बच्चों के जो पैसे आते थे पालनहार के उससे वो भी 1500 रुपये हो गए। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 25 लाख बीमा मिल गया आपको हाँ इलाज जी का? हाँ जी। कितने कार्ड मिले आपको बताओ? ये 2 हैं? 2 नहीं, 11 मिले होंगे ना आपको, तो 3 तो बता दिया आपने खुद नहीं। जी सर, 4 मिले।
4 मिले थे, कोई बात नहीं। तो आपके जो ये हेमलता जी, ये कौशल शर्मा, गगनदेव शर्मा, 2 है ना? हाँ जी बच्चे क्या बैठे हैं पास में तुम्हारे? नहीं, मैं स्कूल गए हैं बच्चे। स्कूल गए हुए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, शारदा केडिया, हेलो, बताओ, बोलो, नमस्कार। बताओ शारदा जी, समीक्षा केडिया, आरुषि केडिया, ठीक है? हाँ ठीक है, आप बात कर लीजिए। ओह वेरी गुड, बच्चे बैठे हैं। हेलो सर, क्या नाम है? आरुषि केडिया, आरुषि केडिया, बताओ बेटे, कौन सी क्लास में तुम? 9th। 9th में हो। क्या बनना क्या तेरे को आगे पढ़े करके? I want to डॉक्टर, be judge. इंजीनियर, साइंटिस्ट, कलेक्टर? Judge sir, I want जज to be बनना judge. है? Yes sir. हाई कोर्ट जज कि सुप्रीम कोर्ट जज? High court. हाई कोर्ट कोई बात नहीं, हाई कोर्ट बनने वाला सुप्रीम कोर्ट ही बनता है। Okay sir. चलो अच्छा है, तेरी भावना अच्छी, अच्छी वकील बनो पहले, ठीक है? फिर जुडिशरी में जाओ और फिर जज बनो। अच्छी भावना, Yes, sir. पढ़े, मन लगा के पढ़ाई करना तुम फिर। Okay sir. और आपका आरुषि, आरुषि तुम हो, समीक्षा बैठी Good हुई afternoon है। sir. तुम क्या बनोगे बेटे? Sir CA. सीए, ओह वेरी गुड, चार्टर्ड अकाउंटेंट। Yes sir. अरे ये मन में क्यों आया तुम्हारे? सर इंटरेस्ट है मुझे अकाउंट्स में। ओह वेरी गुड, अकाउंट में रुचि बहुत कम लोगों की होती है, तेरी रुचि अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर। तुम्हारा बहुत भविष्य उज्जवल हो, मेरी बहुत आशीर्वाद है, शुभकामनाएं, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार। उदयपुर, श्रीमती प्रेम कुंवर जाला। हेलो सर। हाँ जी, प्रेम कुंवर जी बताइए। सर मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। आपका स्वास्थ्य कैसा है सर? धन्यवाद आपका, ठीक हो जाऊंगा मैं जल्दी। जी सर। आप सर, सबकी दुआएं आप- मेरे साथ में हैं। जी सर। सर आपको और समस्त अतिथिगण को और हमारे बीच पधारे हुए प्रीति शेखावत भाभी साहब हुकम को मैं हाथ जोड़कर तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ सर। और सर ये चाहती हूँ मैं कि मुझे पेंशन राशि जो 750 रुपए मिल रही थी वो बढ़कर 1000 रुपए आ रही है। 2 बेटे हैं, ऋषिराज सिंह झाला, अनंत राज सिंह झाला, दोनों को पालनहार 1000 रुपए था, वो बढ़कर 1500 हो गया है। और अभी मुझे रामनवमी के दिन स्कूटी का लाभ भी मिला है, उसमें हमारे प्रीति शेखावत भाभी साहब हुकम का भी योगदान रहा है। और आपने जो राहत शिविर चलाए हैं उस शिविर के बीच में भी मुझे 4 कार्ड बने हैं, उसके लिए आम जनता को बहुत राहत मिली है। और मेरी पेंशन राशि भी बढ़कर 1000 हो गई है, बच्चों का पालनहार भी 1000 बढ़कर 1500 हो गया है। सर मैं इसी चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे, सभी जनता को ऐसे ही लाभ पहुंचता रहे। और आप जी सर। प्रेम कुंवर जी, आप अच्छा काम देख रही हैं जी सर। और बच्चों का ख्याल अच्छा रख रही हैं। आप बच्चे क्या बनना चाहते हैं मालूम किया आपने? जी सर। सर बच्चे बैठे हैं क्या? बड़े वाला बेटे ने 12th में साइंस पास की है, इससे बात करो। बैठे हैं, बहुत बात कराओ। क्या नाम है? ऋषिराज सिंह झाला सर। बताओ जरा, अनंतराज बताओ भाई, क्या बनोगे तुम? मैं अभी 12th साइंस बायो से 12th पास की और अब मैं बीएससी नर्सिंग करना चाहता हूँ। अच्छा, नर्सिंग करना चाहते हो? नर्सिंग ऑफिसर बनना है सर। नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो? यस सर। डॉक्टर नहीं? डॉक्टर चलो कोई बात नहीं। डॉक्टर बनना चाहता हूँ सर, पर पहले मेरा अभी प्राइवेट के लिए सरकारी कॉलेज के लिए कर रहा हूँ, पर मेरे जनरल कैटेगरी होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा, बार बार रिजेक्ट हो रहा हूँ। चलो अटेम्प्ट करो आगे, मेरी शुभकामनाएं, हो सकता है कि अगली बार नंबर आ जाए आपका। जी ठीक है? थैंक यू। और कौन आपके हाथ में? मनु कुमार, तो हो गया। ऋतुराज, ऋतुराज बैठा है? ऋतुराज, ऋतुराज नहीं है? बोलो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बेटे बताओ, तुम कहाँ पढ़ते हो? 9th। अच्छा ये बताओ, तुम इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हो या दूसरी में पढ़ते हो? इंग्लिश। ओह वेरी गुड। महात्मा गांधी वाली में या प्राइवेट में? प्राइवेट में। प्राइवेट कितनी फीस लगती है? सर 4000।
4,000। अभी हमने स्कूल खोली है महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल वाली, मालूम है तुम्हें? यस सर। वहाँ फ्री पढ़ाई होती है। तुम यस अपने अपने दोस्तों को कहना जो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, वो उनको वहाँ भेज दो महात्मा गांधी स्कूलों में। वहाँ भी अच्छी पढ़ाई होती है। और तुम क्या बनोगे बड़ा होकर, क्या बताए? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर, हो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये कोई बात हुई नहीं। ये तो हमारे प्रदेश के अंदर कारगिल के अंदर भी जो शहीद हुए थे लोग, उस वक्त में करीब 70 लोग शहीद हुए थे, 56 लोग घर में गया था। मुझे गर्व इस बात का है कि हमारे जहाँ मैं गया कि आर्मी वाले की जो कारगिल में शहीद हुए थे 22 साल 24 साल के थे, उन्होंने, उनके माता पिता जिंदा थे, उनके दादा दादी जिंदा थे, उन्होंने मुझे बताया था कि चाहे हमारे एक और बेटे को ले जाओ आर्मी के अंदर, हम देश सेवा में कुछ भी कर सकते हैं सीमाओं की रक्षा के लिए। तो मैंने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जिस प्रदेश के घर घर में जज्बा है देश प्रेम की भावना। मुझे खुशी है कि तुम्हारी भावना भी आर्मी में जाने की है। बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। गंगा भाई बैठी है? गंगा भाई? हाँ सर। बोलो गंगा भाई। हाँ सर। मनु कुमारी डांगी ठीक है? बाबू ठीक है। वली कुमारी डांगी अच्छे सब ठीक है? सब ठीक है। कुछ आप सुझाव कैसे देना हो? आपको? पैसा मिल गया आपको? हाँ मिल गए। कुछ सुझाव देना आपको? हाँ बताओ। बच्चे बैठे, बच्चे से बात करना है, बात करा दो। नमस्ते सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो बताओ? हम भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा है। मनु कुमारी बोल रही है? बाबू नहीं, वाली डांगी। वली कुमारी। अब बताओ बेटे, तुम क्या बनोगे बताओ? मैं आप ही की तरह सब लोगों की मदद करना चाहती हूँ। ओह वेरी गुड। फिर तो मैं अभी सोचना पड़ेगा मुझे कि जो पॉलिटिशियन आना चाहते हैं उनके लिए मैं कोई एक कॉलेज खोल दूं, नहीं जहाँ से पॉलिटिशियन बनने वाले वहां भर्ती हो। नहीं सर, मेरा पॉलिटिशियन बनने का तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन ऐसे ही सबकी मदद करना चाहती हूँ। जब भी किसी को है ना ऐसे दुखी देखती हूँ तो मुझे सहन नहीं होता, दिल में तकलीफ होती है। अच्छी भावना है। इतनी संवेदनशीलता पूरे देश में हो जाए, सब प्रदेश में हो जाए, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ कमिटमेंट पूरे हो सकते जिंदगी के। अच्छा लगा तेरी भावना सुन करके। तुम सोशल वर्कर अच्छी बनो फिर, ठीक है? धन्यवाद सर। और कौन बैठे हैं बताओ? मनु कुमारी डांगी। बात कराओ। यस सर। बोलो बेटे। नमस्ते सर। मनु कुमारी? हाँ सर। बता मनु कुमारी, तुम क्या बनोगे? सर न्यू तो कलेक्टर बनने का विचार है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कलेक्टर बनने वाले तो अच्छा काम करते हैं। हाँ। अच्छा है, तेरी भावना अच्छी है। तेरे पीछे बैठे हैं, तू जानती कलेक्टर कौन है? पीछे बैठे हैं, जानती है तुम? सेकंड नंबर। नहीं, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। इनके बारे में क्या रिपोर्ट है वहाँ? अच्छी रिपोर्ट है? कैसी रिपोर्ट है उदयपुर के अंदर? सर फिलहाल तो अच्छी है, पर ठीक है। फिलहाल तो अच्छी है। चलो अच्छी बात है। तू असेसमेंट भी करी आगे के लिए, असेसमेंट भी करी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बेटे, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। सोशल वर्कर बनना है तो तुम बताना, मेरे ना कोई बात हो तेरे को एनजीओ खुलवा दूंगा मैं, ठीक है? ठीक है सर, धन्यवाद। ओके। अच्छा, बाबू भी बैठे? बाबू है कोई? बाबू भी है? नहीं सर, वो स्कूल गई है। कोई बात नहीं, कोई बात। उसको नमस्कार कहना मेरा, ठीक है? ठीक है। और उसको मेरा आशीर्वाद देना उसको। ठीक है। नागौर, नागौर रामदेव जी सर। नागौर में रामदेव जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार रामदेव जी। जीतू और हर्ष, हर्ष। 2 बच्चे हैं? हाँ सर। क्या ठीक है? दोनों बच्चे साथ हैं आपके? नहीं सर, बच्चे छोटे हैं अभी। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। क्या उम्र है? एक की तो उम्र 2.5 साल है और एक बच्ची है 9 साल की, 9 महीने की। कोई बात, 9 महीने की है। आप ध्यान रखो पूरा ढंग से। उनके छोटे बच्चे हैं ना,
हाँ सर। छोटे बच्चों का ध्यान रखना बड़ा काम होता है। जी सर। तो आप लोग, आपके क्या लगते हैं बच्चे को? हैं, बच्चों का फादर हूँ सर मैं, पिताजी का। जी आप ठीक है, तो पूरा ध्यान रखो भैया। जी सर। आगे आपको जो अमाउंट मिल गया, आ गया पैसा आपके खाते जी में? सर, हाँ पैसे आ गए खाते में। स्कूटी भी मिल गई सर अभी मेरे को। स्कूटी मिल गई है? हाँ बहुत बढ़िया बात है सर, स्कूटी देके आपने विकलांगों को 4 चांद लगा दिए सर। विकलांगों को मिली है। और बताऊं मैं आपको, वो साथ में जो है ना 30,000 स्कूटी दे रहे हैं हम लोग। 30,000 प्रदेशवासी सब सुन रहे होंगे। ये तो कालीबाई भील के नाम से भी जो फ्रीडम फाइटर थी, बच्ची थी, हाँ फ्रीडम मूवमेंट में उनकी डेथ हो गई थी डूंगरपुर के अंदर, उसके नाम से भी है। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तरफ से भी है। कुल 30,000 स्कूटी बांट रहे हैं हम लोग। जी तो सर। आपको मिली मुझे बहुत खुशी है। आप उनको काम लीजिएगा और बच्चों का ख्याल रखिएगा, ठीक है? जी सर। आप करते काम करते हैं? आप कुछ क्या काम करते हैं आप? मैं सिलाई का काम करता हूँ सर। सिलाई काम करते हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं। जी सर आपको। शिखर, शिखर, मंजू देवी। जी सर नमस्ते। बताओ मंजू देवी जी, पूजा और उनकी ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। कहाँ स्कूल गए हुए हैं? हाँ सर, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 और 8 क्लास में। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना उनका पूरा। हाँ सर बिल्कुल। और कोई घर में तकलीफ तो नहीं है आपके? नहीं सर। सब ठीक है? पैसा मिल गया आपको, पहुंच गया अभी? हाँ सर। कोई सुझाव देना चाहते हो तुम? ये सर आपकी पालनहार योजना के अंतर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उसके भविष्य की सर करो यार। और वो तुम गई थी वहाँ महंगे राज कैंपों में? हाँ सर। कितने कितने कार्ड मिले आपको? पहले सर 1000 रुपये आते थे, 1500 रुपये हो गए। दोनों बच्चों के 3000 रुपये आते हैं पत्ती में। नहीं, कार्ड थे ना महंगे राज में, 25 लाख बीमा है एक। तो आपको कितने मिले? 6 सर। 6 कार्ड मिले आपको? हाँ। तो अच्छी बात है फिर। अरे मंजू सोनी, मंजू सोनी, मंजू। हेलो सर नमस्ते। हाँ बताओ बेटे, सुनील ठीक है? हाँ सब ठीक है। कहाँ पढ़ता है वो अभी? जी सर। पढ़ रहा है वो? कौन सी क्लास पढ़ता है? हाँ वंदना कुमारी नाम है सर मेरा। अच्छा। जी सर। तो और कोई आप सुझाव देना चाहते हो तुम? जी सर। महंगे राज शिविर में गई तुम? जी सर। कितने कार्ड मिले आपको? जी सर 7। 7 कार्ड मिले, बहुत बढ़िया। जी सर। चलो महंगाई में रात कुछ मिलेगी आप लोगों को। जी सर। पैसे की बचत होगी तो बच्चों के काम आएगी, ठीक है? जी सर। और कोई सुझाव? जी सर सुझाव। बहुत धन्यवाद आपका। कोटा, कोटा में असलम हुसैन। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार असलम भाई। मैं दिव्यांग पाला राज योजना से बोल रहा हूँ। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। मेरा नाम असलम हुसैन है। मैं दिव्यांग पालन आज योजना का लाभार्थी हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों इस लाभ का लाभ उठा रहे हैं। अरीना बानो, अकीम अहमद साहब, हाँ 3 है। हाँ ये 3 है। पढ़े करते हैं लोग? पढ़े करते, पढ़े स्कूल जाते हैं? हाँ स्कूल जाते हैं तीनों। एक 9 में गई है लड़की। हाँ। और अदीबा बानो और ये तकी अहमद है हमारा लड़का। और ये शाह नूर है, ये 7 में है। बच्ची का नाम क्या है? बच्चे का नाम शाह नूर है। बात कराओ इससे। हाँ बात करेगी मुझसे ये? हाँ बच्ची बोलो। शाहनूर बोलो। मेरा नाम शाहनूर है। अच्छा। मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ। 3 क्लास में पढ़ती हो? तो तुम रिवर फ्रंट जाना चाहती हो? वहाँ रिवर फ्रंट बन रहा है कोटा, मालूम तुम्हें?
रिवर फ्रंट बन रहा है वहां कोटा के अंदर। वो समझ नहीं पा रही है। तुम बताओ। अकी अहमद नाम तुम्हारा? अकी अहमद बताओ। हाँ अच्छा बताओ अकी अहमद, रिवर फ्रंट बन रहा मालूम है तुम्हें? रिवर फ्रंट बन रहा, रिवर फ्रंट। हाँ बन रहा है। पापा ले जाएंगे तेरे को दिखाने, ठीक है? असलम भाई ले जाएंगे तुम्हें दिखाने के लिए। आपको मालूम है असलम भाई? हाँ जी। रिवर फ्रंट बन रहा है। हाँ बन रहा है। आप देख के आए क्या? हम ओके न्याय बीमा। अब जाएंगे, आप उद्घाटन करना होगा जब। अच्छा मैं आपका आऊंगा। शुभ कदम पड़ेगा, उसके बाद ही होगा काम सारा। चलो मैं आऊंगा, फिर आपको ले जाऊंगा दिखाने के लिए। मुझे स्कूटी भी मिली है, आपका धन्यवाद करता हूँ। और कोटा वासियों की तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो दिव्यांग भाई है, हाँ। उनकी पूरे राजस्थान के, उनकी तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूँ मैं। आपका शुक्रिया। हाँ उनका ध्यान बहुत रख रहे हैं हम लोग, दिव्यांगों का बहुत ध्यान रखा हम लोगों ने। नहीं, मैं जो भी दिव्यांग मिलता है उनको आपकी योजना का लाभ बताता हूँ उनको कि भाई ये योजना लिख लिए, आगे से आगे बढ़कर उनको सहयोग भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और दारीवाल जी ने जो हमारे कोटा संभाग को जो भी कोटा का विकास किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अगर कोई नया आदमी आता है तो वो पहचान नहीं पाता कि कोटा इतना बढ़ गया है, वो इनको देखने आते हैं कोटा को। दारीवाल जी, दारीवाल जी का धन्यवाद करता हूं। दारीवाल जी बैठे मेरे पास में, आपको आदाब अर्ज कह रहे हैं। हाँ ठीक है, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ। आड़ोती का एक इलाज दारीवाल, दारीवाल। आड़ोती का एक इलाज दारीवाल, आड़ोती का एक इलाज, आड़ोती का एक इलाज। मान गया असलम हुसैन साहब, मान गया आपको। बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ सर, मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि आपकी सरकार रहे हमेशा, अगले 5 साल भी आपकी सरकार रहे। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं काम आएगी। और अभी एक और देख लेते, श्रीमती ब्रजेश कुमारी तेली, ब्रजेश कुमारी तेली, बोलो ब्रजेश कुमारी जी। मेरा नाम लक्ष्मी ठीक है? लक्ष्मी ठीक है? लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी ठीक है सर। कहाँ ये वो? ये मेरे पास में। यही लक्ष्मी है? हाँ यही लक्ष्मी है। अच्छा बोलो लक्ष्मी, बोलो। हाँ कौन सर सा? नमस्ते। कहाँ हाँ सर पढ़ती हो? नमस्ते। कहाँ पढ़ते बेटे? मैं पढ़ाई करती हूँ सर, कौन सी क्लास में हो? 12वीं क्लास में हूँ। अरे तुम क्या बनना चाहती हो बताओ? मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ सर। पुलिस ऑफिसर? हाँ। ओह वेरी गुड, गुड, अच्छी बात है। हाँ सर। अच्छी भावना तुम्हारी, सेवा करोगी, कानून व्यवस्था को काबू में रखोगी, ठीक है ना? हाँ सर। और महिलाओं पे अन्याय अत्याचार उत्पीड़न नहीं हो, हाँ। उसका तुम विशेष ख्याल रख पाओगी बड़ी होगी तब, ठीक है? हाँ सर। बहुत बढ़िया, मम्मी से बात कराओ। आप सर, बताइए। नमस्ते सर। मतलब नमस्कार। मैं धारीवाल जी को भी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। मैं ब्रजेश कुमारी बोल रही धारीवाल हूँ जी, सर, नमस्कार। कोटा से। नमस्कार। ठीक है, कोटा से बोल रही हूँ सर। मेरी पेंशन भी बढ़ के और 500 से 1000 हो गई है। अच्छा। और ये पालनहार भी बढ़ के 1500 रुपया हो गई है सर। ठीक है, अच्छा लगा आपको? हाँ अच्छा लगा सर, अभी मेरे खाते में आ गई है सर, मैसेज आ गया। महंगाई राहत कैंप में गई आप? हाँ सर ले ले सब में। कितने कार्ड ले गए आप? कितने कार्ड लिए आपने? मेरे को 5 कार्ड मिले हैं सर। 5 कार्ड मिले, ठीक है। हाँ चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। सर मेरा सुझाव है, आप बताइए। मैं कहना चाहती हूँ कि ये पालनहार 18 साल से बढ़ के और 20 साल तक के बच्चे की करी जाए।
ओ ये तो बहुत अच्छा। हाँ सर। आपने सुझाव दिया, विचार करते हैं इस पर। देखो हाँ सर, यही ठीक कहना है। चाहती हूँ मैं। हाँ ठीक है, आपकी भावना में मैं लिख लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक वो है कहेंगे सर। तो फिर आगे देखेंगे क्या करना। ठीक है, एकल महिलाओं की तरफ से हूँ, संगठन की तरफ से एकल नारी। धन्यवाद सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मेरी धन्यवाद। शुभकामनाएं आपके परिवार के साथ में। ठीक और है लक्ष्मी सर। लक्ष्मी का पूरा ख्याल रखना। ठीक है। ठीक है, लास्ट में है जयपुर, हर्षिता। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ बेटे बता। लक्ष्मी नहीं, क्या नाम तेरा? हर्षिता। हर्षिता नाम है तेरा? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5th में। फिफ्थ में। तुम क्या बनना चाहोगी बड़ी होके? IPS ऑफिसर। आईपीएस। अरे वाह भाई, सब कुछ हो रहे हैं बात सुन करके। तो तुम मेरा पढ़ाई करोगे तो आईपीएस जरूर बनोगे। तेरी मम्मी भी आ गई है। बड़ी अच्छी चली तेरी, कोई तकलीफ तो नहीं घर में? धन्यवाद। नमस्ते सर। जोर से बोलो ना। नमस्ते सर। नमस्कार, बताइए क्या ध्यान रख रही हो पूरा? हाँ, पूरा ध्यान रख रही हूँ। एसपी बनना चाहती है? हाँ, वो अभी तो थोड़ी ऐसे तो टेंशन में रहती है, इसलिए बच्ची है, छोटी है, इसलिए कोई। क्यों टेंशन क्यों रहती है? क्या पता है क्या क्या किसकी टेंशन करती है। ये आज के बाद टेंशन नहीं रहेगी, हाँ। ठीक है? आज के बाद में तुम टेंशन में नहीं रहोगी, ठीक है? टेंशन है तो तुम मुझे फोन करना, सीधा टेलीफोन करना मुझे। मैं खुद तुमसे बात कर लूंगा, ठीक है? जिसको टेंशन आ जाए तो मुझसे बात करना टेलीफोन से। हाँ, मैं इसका टेंशन दूर कर दूंगा। ठीक अब आईपीएस बनो। और कोई बात बताओ। है। हमें पहले तो 500 रुपये मिलते थे बच्चों के, अब 1500 रुपये मिलने लगे। बहुत बढ़िया। और मेरे को 500 रुपये मिलते थे, जो 1000 रुपये मिलने लगे। आ गए खाते में मेरे। पहुंच गया है। हाँ, फोन पे मैसेज आ गया। बहुत बढ़िया, very good। चलो आप ध्यान रखो इसका। अभी जो इसका जो सपना है एसपी बनने का, हाँ, तो एसपी बन रही है तो फिर ये क्यों घबराती है? टेंशन रहना नहीं चाहिए इसको। एसपी तो दूसरों को टेंशन रखता है, समझे? तो एसपी बन जाता है ना, उससे टेंशन दूसरे लोग रहते हैं, जो बेईमान लोग होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, तो वो टेंशन रहते हैं। तो टेंशन काहे की रह रही है, ठीक है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। अलवर लास्ट में अलवर, श्रीमती जागृति देवी। नहीं पहले ये अलवर जागृति देवी है वहां पर? हाँ सर, नमस्कार। मैं अलवर जागृति से। है क्या? सर मैं कांता देवी जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। अरे भाई जागृति देवी नहीं है क्या? उनको बात करना सिखाओ, महिला है वो। सर नमस्ते। रक्षा, चीनू और नमन 3 बच्चे हैं। हाँ सर, 3 बच्चे। इन तीनों का आज हो गए 1500 रुपये हो गए। पेंशन बढ़ गई, पेंशन ठीक है ना? हाँ सर, बढ़ गई पेंशन। 1000 तो मिलेंगे आपको, हाँ सर। और पिछले महीने के 3000 मिलेंगे आपको, 1000 के हिसाब से। हाँ सर। आज 7500 मिले आपको, ठीक है? हाँ सर। बच्चों का पूरा ख्याल रखना। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ सर, पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? एक 10वीं क्लास में, एक 11वीं क्लास में, और लड़का है वो 6ठी क्लास में। अच्छा ठीक है। बच्चे थोड़ी आए यहाँ पर? हाँ, एक लड़की आई है, वे 2 घर पे। बात करो बच्चे से बात करो। क्या नमस्ते नाम है सर। इसका? चीनू शर्मा। चिनू। चिनू बताओ, चिनू तुम क्या बनना चाहती हो लास्ट में बताओ? सर डॉक्टर। डॉक्टर? ओ अच्छी बात है, डॉक्टर बनना सेवा करने का काम है। तो आप पढ़े, जम के पढ़ाई करो बेटे, ठीक है? आपको पूरा सहयोग मिलेगा, सरकार का भी और परिवार का भी। और कोई बात करनी है कि आपको जागृति देवी जी?
हाँ सर, मैं यही कहना चाहती हूँ, आपने पालन योजना करके आपने बहुत सहायता की है, हमारा घर परिवार चलाया है। पहले 500 रुपए आती थी, अब 1000 कर दिए। पालनहार में आप पहले 1000 रुपए एक बच्चे के आते थे, अब 1500 कर दिए हैं। तो आपने बहुत बहुत सहायता की है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, आप निश्चिंत रहो, सोशल सिक्योरिटी में हमारा पूरा तवज्जो है। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर सोशल सिक्योरिटी हर एक को मिले, जिसको जरूरत है उसको मिले। इसीलिए हमने महंगाई राहत कैंप भी लगाए हैं और कई स्कीम लेके आए हैं। तो आप निश्चिंत रहो, आगे भी ध्यान रखेंगे आप लोगों का। और आपको हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। आपके टीकाराम जूली जी बैठे हुए हैं, जूली साहब ने आपका नाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, धन्यवाद। देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भाग लिया, जिन्होंने पूरा प्रोग्राम देखा है। उन सबको मेरा बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं जो भी हमारी योजनाएं हैं जिनके ध्यान में आए वो कम से कम आगे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए। जो गांधी जी ने कहा था, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ मिले योजनाओं का। मैं आपसे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा, कृपा करके आप, अभी हमारे करीब 1,70,00,000 लोगों को परिवार तक कार्ड मिल गए हैं और करीब 7,60,00,000 कार्ड बढ़ चुके हैं घरों के अंदर। बहुत कम लोग बचे, 20-25 लाख बचे हैं, उन तक भी आप पहुंचाओ बात को। ऐसा नहीं कोई गरीब आदमी छूट जाए, ये आप सुनिश्चित करने का काम करें, मुझे बहुत खुशी होगी। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सीधे लोगों के बीच जाकर संवाद करना आपकी चिरपरिचित शैली है और आप सभी लोगों को आग्रह करना चाहेंगे, आज आप मुख्यमंत्री निवास पर बतौर मेहमान यहाँ आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आप सबके लिए लजीज भोजन की व्यवस्था है। आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे आप भोजन करके ही यहाँ से प्रस्थान करें। और हम ये कहेंगे कि कदाचित संवाद की इस ताकत से ही प्रदेश में हर क्षेत्र में व्यवहारिक और मील का पत्थर साबित हो रही योजनाओं ने न सिर्फ आकार लिया है बल्कि उनका प्रभावी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। बेसहारों को सहारा देने के क्रम में इसी निरंतरता में इस सामर्थ्यवान मंत्र के साथ आज का ये महत्वाकांक्षी आयोजन, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे विदा लूंगी डॉक्टर ज्योति जोशी अपने साथी उद्घोषक गौरव शर्मा के साथ। जय भारत, जय हिंद।